अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा सिर्फ ओवरसीज़ ब्लॉग पे। ओवरसीज़ ब्लॉग के बारे में लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, कोशिश करूंगा उसको क्लियर कर सकूं। एक तो ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपने हर इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है। उस टाइम के बाद वो आपका एसेट बनता है या उससे आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, एक टाइम फ्रेम होता है। अब ओवरसीज़ ब्लॉक जो है 3 साल का पेमेंट प्लान है, तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि 3 साल के बाद इसका अच्छा रिटर्न है। और 2-3 जंप्स आएंगे इसमें। जो सोसाइटी का पहला रिकॉर्ड है, जो पहले का प्रोटोकॉल है पार्क व्यू सिटी का, अगर हम मिसाल लें जे ब्लॉक की, तो जे ब्लॉक पहले बुक हुआ, किसी को भी लोकेशन का नहीं पता था। लोग बताते थे कि जी एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे अब एच ब्लॉक बन चुका है यहाँ पे आ जाए, या इसके साथ की लैंड जो कि ऑलरेडी सोसाइटी के पास थी, जहाँ पे अभी डाउनटाउन बन रहा है, और उसके साथ वाली लैंड, ये कुछ इस तरह की रूमर्स थी कि यहाँ पे आ सकता है आपका जे ब्लॉक। तो जे ब्लॉक की जो प्राइस थी उस वक्त 5 मरले की 3950 थी, उस पर बुकिंग हो रही थी। बहुत लोगों को महंगा लग रहा था कि यार प्राइस ज़्यादा है, लोकेशन का नहीं पता, बहुत सारी बातें मैटर कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट प्लान चेंज हुआ। उससे पहले बैलेटिंग हुई। बैलेटिंग में लोगों को, जिन लोगों ने फाइल्स बुक करवाई थी, उनको प्लॉट नंबर मिले। देन उसके बाद मैप आया। मैप पे पता चला कि जी अच्छा हमारा प्लॉट यहाँ पे आ रहा है। और ये मैप, फिर लोगों का कंसर्न था कि ये मैप एक्चुअली कहाँ पे आएगा। तो वो लोकेशन अब जाके क्लियर हुई है कि जे ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है। सोसाइटी ने अनाउंस कर दिया। एच ब्लॉक वाली साइड से होते हुए आप आगे जाएं तो राइट साइड पे आपके जे ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पे एच ब्लॉक है। वी आर क्लियर कि सोसाइटी ने यहाँ पे जे ब्लॉक देने का प्लान किया। देन अगर हम इसी तरह से, फिर उसके रेट्स भी रिवाइज होते गए। 4950 से 45 चला गया, 50 चला गया, 55, अब 65 के आसपास फॉल कर रहा है। द थिंग इज़ कि अगर हम मार्केट से प्लॉट लें जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हुए हुए हैं 3950 से, वो हमें 45-50 प्लस माइनस में प्लॉट मिलता है इस टाइम कैश पेमेंट पे। अगर हम बुकिंग पे जाएं तो कुछ जो लास्ट बुकिंग्स हुई हैं 55 वाली, वो हमें मिल जाती है विद 1 और 2 इंस्टॉलमेंट्स। उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें पेमेंट प्लान मिल जाता है 2 साल का। हमें सारा पैसा कैश में नहीं देना पड़ता। अब अगर बिल्कुल फ्रेश बुकिंग चाहें तो 65 लाख में जे ब्लॉक में बुकिंग करवा सकते हैं। अब आते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ। ओवरसीज़ ब्लॉक में आपका जो अब बुकिंग चल रही है 55 लाख की, इससे पहले बुकिंग थी 45 लाख की। अब 45 वाली जो बुकिंग है वो मार्केट में अब फाइल्स ख़त्म हो चुकी हैं। अब मार्केट में आपको अगर बुकिंग करवाएंगे तो 45 वाली जो फ़ाइल है, जिसकी 9,07,500 रुपये डाउन पेमेंट थी, वो फ़ाइल मिलेगी आपको विद अ लिटिल बिट प्रॉफिट को 25-50 हज़ार लाख के आसपास लोग डिमांड करते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी फ़ाइल। अब इस पर प्रॉफिट चलना शुरू हो गया। अगर आप प्रॉफिट नहीं देते तो आप 2 साल के पेमेंट प्लान पे 55 लाख की बुकिंग लेंगे। तो मेरे ख्याल में इस टाइम तक भी सूट करता है कि हम अगर ओवरसीज़ ब्लॉक में बुक करवाना चाहते हैं तो हमें विद द नॉमिनल प्रॉफिट कोई फ़ाइल वहाँ से ले लेनी चाहिए, जिसमें हमें एक आध इंस्टॉलमेंट का मार्जिन रेंज में रखना चाहिए कि एक इंस्टॉलमेंट और देंगे तो प्लॉट ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद आपका पेमेंट प्लान वही चलेगा जो उस फाइल का है। अगर नई बुकिंग कराते हैं हमें पूरे 2 साल का पेमेंट प्लान मिलेगा, लेकिन 10 लाख का डिफरेंस है, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अनटिल और अनलेस इसकी प्राइसेस 50 प्लस माइनस को टच कर रही हों, तब तक नई बुकिंग करवाना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, जो 55 वाली बुकिंग है। अब अभी तक ओवरसीज़ ब्लॉक में जो बुकिंग्स हो चुकी हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट फिगर कितना है, बट 1200 से 1500 के दरमियान में प्लॉट्स हैं जो बुक हो चुके हैं, 5 मरला, 10 मरला और कनाल के।
अब कनाल का प्लॉट जो है मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल रहा, 10 मरला की बुकिंग्स भी नहीं है, 5 मरला की भी चंद एक किसी के पास कुछ फाइल्स हों रीसेल में तो वो एक अलग बात है, वरना मार्केट में फाइल्स नहीं है। अब उन पे प्रॉफिट की बात होती है। दूसरा जंप इसमें आएगा जब बैलेटिंग होगी ओवरसीज़ ब्लॉक के प्लॉट्स की और उनको प्लॉट नंबर अलॉट होंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद एक और जंप आएगा प्राइसेस में जब मैप बन जाएगा। अब जैसे मैप बनेगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइसेस जो बुकिंग प्राइस है तब तक सोसाइटी मज़ीद इसको 55 से बढ़ा के मे बी 60-65 कर दे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम कि मार्केट उस टाइम किस एंगल पे जा रही होगी। फिर क्या होगा, ये जो 45 लाख में फाइल्स बुक हुई हैं ये मज़ीद बेहतर रिटर्न देना शुरू कर देंगी। अभी तक आपका प्लॉट सिर्फ़ और सिर्फ मैप पे है, अभी ऑन ग्राउंड नहीं आया। 3 साल का पेमेंट प्लान है, सोसाइटी की प्रायोरिटीज़ होती है। अब जैसे सोसाइटी की प्रायोरिटी कमर्शियल है तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कमर्शियल पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, आपके एफ़ ब्लॉक में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, वो भी डिलीवर करना प्रायोरिटीज़ में है। बहुत टाइम हो गया वहाँ पे बुकिंग्स किए हुए, सेल हो गए प्लॉट्स, रीसेल में भी 2-3 दफ़ा बिक चुके हैं, बट स्टिल वहाँ पर अभी पोजेशन नहीं है। तो मेन तो कमर्शियल है, उसके बाद एफ़ ब्लॉक प्रायोरिटी में आता है और जे ब्लॉक ऑफ कोर्स जे ब्लॉक को भी एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करना चाहिए। जे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, लोगों की बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अब इन्वेस्टमेंट में भी लोग क्या करते हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको इतनी सेफ रखनी चाहिए कि अगर आपकी वो इन्वेस्टमेंट टाइमली मैच्योर नहीं होती तो आपकी बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। हम क्या करते हैं, हम एसेट बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं। तो एसेट हमेशा ऐसी जगह पे बनाएं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो। किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह पे हमेशा एसेट के लिए आपने वर्किंग करनी है, एक ऐसा प्लॉट जो ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जिस पे आप खड़े हो सकते हैं, जिसका प्लस माइनस आप देख सकें। उसमें फिलिंग है, उसमें कटिंग है, उसका एलिवेशन क्या है, उसका फ्रंट क्या है, और आसपास स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देख के जब आप वर्किंग करते हैं तो उसके बाद आपको वो प्लॉट लेना चाहिए जिसको आप एज एन एसेट रखना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि यार इस चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू पे अगर हमें मिल रहा है तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर उससे महंगा मिल रहा है तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दो चीज़ें हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी बंदे ने मुझे कहा हो कि मुझे मार्केट वैल्यू पे प्लॉट दे दें, कोई ऐसा प्लॉट जिसकी मार्केट वर्थ एक्चुअली वही हो जिस पे मैं परचेज़ कर रहा हूँ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सस्ता प्लॉट दें, हमें सस्ता प्लॉट दें। जब एक चीज़ की मार्केट वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये है, आप उसको 9 रुपये में कैसे ख़रीद सकते हैं। हम लोग बीइंग इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं कि यार कौन सा बंदा मजबूर है जिससे मैं प्लॉट ले सकूं, कौन सा बंदा ने कहीं पे पेमेंट करनी है, कहीं फंसा हुआ है, वो सस्ता दे देगा, उससे प्लॉट ले लूँगा। आपका वो एक परचेजिंग बाकी 10 प्लॉट्स की मार्केट वर्थ डाउन करता है। आपने एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए में ख़रीदा जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है, आपने बाकी के जो 10 प्लॉट उसके आसपास हैं उनकी वर्थ डाउन कर दी। अब एक प्लॉट जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख है, आपने उसको अगर एक 15 में ख़रीदा तो ये भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है। सो ये वर्किंग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होनी चाहिए। किसी भी इन्वेस्टर को हमेशा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखनी चाहिए। आपका जो आपके पैनल पे स्टेट एजेंट्स हैं, आप उनसे मशवरा करें, आप सारी चीज़ें देखें, लेकिन फ़ैसला आपने ख़ुद करना होता है। फ़ैसला हमेशा सोच समझ के सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट वैल्यू देख के फिर उस पर डिसीजन करें और फिर उस पर डट जाएं। अब ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर हम दोबारा उसके बारे में बात करें तो ओवरसीज़ ब्लॉक में मैक्सिमम लोगों को लोकेशन से कंसर्न है कि ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन क्या होगी। ओवरसीज़ ब्लॉक में हमारे पास जो है
दो लोकेशंस हैं जिन पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक आएगा। एक तो आपका मेन कमर्शियल डाउनटाउन, उसके पास सोसाइटी ने लैंड परचेज़ की हुई है, हम फिज़िकली भी जाके देखा है कि वहाँ पे कटिंग हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि आपके कमर्शियल के पास है। देन एक दूसरा ऑप्शन है गेट 2 के पास। गेट 2 से जब निकलते हैं तो सामने का जो एरिया है वहाँ पे कुछ लैंड है सॉरी, वहाँ पे कुछ लैंड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्क व्यू की पोजीशन में है। अगर वहाँ पे भी अगर ये बनता है ओवरसीज़ ब्लॉक तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओवरसीज़ ब्लॉक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी ब्लॉक्स में नहीं है, लाइक वहाँ पे अलग से सेपरेट गेटेड कम्युनिटी है और आपका अलग कमर्शियल है जो 3.5 मरला के छोटे मिनी कमर्शियल्स बुक हो रहे हैं, वो ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए बुक हो रहे हैं। देन वी हैव सेपरेट मॉस्क और एक उसका कमर्शियल जो है वो भी सेपरेट होगा। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ ब्लॉक में बाकी ब्लॉक्स की निस्बत डिफरेंट है। तो वो अलग से एक उसका प्लस पॉइंट है, उसमें भी फ़ायदा है। देन अगर हम आए इसकी प्राइसेस की तरफ, तो अब से पहले जो प्राइसेस थी वो लाइक 9 लाख रुपए से बुकिंग थी, अब उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाएगा, बुकिंग प्राइस ऑलरेडी 55 लाख हो चुकी है, वैसे वैसे इस पर प्रॉफिट की मज़ीद आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए मज़ीद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लस आज मे बी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करें, उसमें जो मेरी टीम के कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें भी आई एम श्योर आपको कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। सो सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।